हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए टॉप 13 क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं और आपके ये सभी प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपके शानदार सभी प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपको क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का हमारा पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है मानव रक्त का घटक है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? डीएनए। कौन सा हो जाएगा आपका? डीएनए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान और द्रव्यमान एक समान होता है, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और द्रव्यमान एक समान होता है। किसका होता है? तो फ्रेंड्स किसका होता है? न्यूट्रॉन का। किसका होता है फ्रेंड्स? आपका न्यूट्रॉन का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, सोरोलॉजी का अध्ययन है। तो फ्रेंड्स सोरोलॉजी का अध्ययन है, तो क्या हो जाएगा सोरोलॉजी का अध्ययन? तो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा छिपकली का। यानी कि फ्रेंड्स हम छिपकली का अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से किस ग्रहीय गति के 3 नियमों की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है? तो कौन-सा आपका जो ग्रह के जो आपकी गति के नियम हैं, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कि आपने जो ग्रह के तो 3 नियम हैं, उनकी जो अवधारणा है वो किन्होंने दी? तो ये आपकी जोहान्स केपलर ने दी। ठीक है? आपने ग्रहों के नियम पढ़े होंगे, ग्रहों के 3 नियम केपलर के आपने नियम पढ़े होंगे आपने 11th क्लास के अंदर, वही आपके यहाँ पे पूछा है कि आपके जो केपलर के जो नियम हैं, वो आपके कितने हैं? 3, ठीक है? तो ये आपके जोहान्स केपलर ने जो आपके ग्रह हैं उनके जो गति के नियम के बारे में उन्होंने बतलाया, ठीक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1/, खालिस्तान गुना होता है। तो कितना गुना होता है फ्रेंड्स? तो ये आपका गुना होता है 2000 गुना। कितना गुना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका? 2000 गुना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की? तो किसने की फ्रेंड्स? तो सभी को पता है केपलर ने। किसने किया आपकी? केपलर ने ग्रहों की गति के नियम की खोज की। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जल से भय किस रोग का लक्षण है? जल से भय यानी कि जल से डरना, पानी से डरना किस रोग का लक्षण है? किस रोग का भय? तो ये आपका हो जाएगा कौन से रोग का? रेबीज का। कौन से रोग का हो जाएगा आपका? रेबीज रोग का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक होती है? तो किसकी होती है? तो ये आपकी हो जाएगी फ्रेंड्स जिंक की। किसकी हो जाएगी आपकी? जिंक की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की? तो मलेरिया फैलाने वाले रोगाणुओं की खोज किसने की फ्रेंड्स? तो ये आपकी चार्ल्स लुई अल्फाज लेवरेन ने की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो फ्रेंड्स जल्दी से बता दीजिए, किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है? तो किसकी होती है? तो ये आपकी होती है सोडियम की। किसकी होती है आपकी? सोडियम की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी का संबंध मूल रूप से है, तो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा जैव विविधता से। किससे हो जाएगा आपका? जैव विविधता से। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, हम आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छे और आपको एडवांस लेवल की जीके और जीएस के यहाँ पे प्रश्नों की क्लास करवा रहा हूँ। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए और आपको क्लास को अन्य लोगों में भी शेयर करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है क्या?
रक्त पाया जाता है। तो ये आपका रक्त पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रुधिराणु यानी कि रुधिराणु कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो कितनी होती है फ्रेंड्स आपकी? 90%। कितनी होती है आपकी लाल रक्त कणिकाएं? आपकी 90%। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी की जाती है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? आपकी लाल अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए केपलर के प्रथम नियम को कौन से नियम के रूप में जाना जाता है? तो कौन से नियम के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ये आपका जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों दीर्घवृत्त के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? आपका दीर्घवृत्त के रूप में। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से किस पदार्थ के कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, परंतु जो आवेश है उस पर क्या हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा, यानी कि धनात्मक होता है। तो किसका होता है फ्रेंड्स? आपका होता है पॉजिट्रॉन का। ठीक है। किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका पॉजिट्रॉन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रमक नहीं है? तो कौन सी बीमारी है जो आपकी संक्रमक नहीं है? तो फ्रेंड्स कौन सी हो जाएगी? आपकी गठिया। कौन सी हो जाएगी? आपकी गठिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन। किससे हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका रेशम के कीड़ों का पालन। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो किसकी होती है? लिथियम की। फ्रेंड्स किसकी हो जाएगी? आपकी लिथियम की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए प्रतिवर्ती प्रतिलिपि की खोज किसके द्वारा हुई? तो फ्रेंड्स किसके द्वारा हुई? आपकी टेमिन तथा वोल्टीमीटर यानी कि टेमिन तथा वोल्टीमोर के द्वारा हुई। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो चांदी का जो आपेक्षिक जो घनत्व है वो कितना होता है? तो ये आपका होता है 10.8। कितना हो जाएगा आपका? 10.8। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस राशि के मापन में टोरसन बैलेंस प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है आपका बल के मापन में। किसके मापन में फ्रेंड्स? आपका बल के मापन में किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आवर्ती नियम निम्नलिखित में से किसने दिया? तो फ्रेंड्स आपका जो आवर्ती नियम है वो किसने दिया? तो ये आपका दिया किसने? दमित्री मेंडलीफ ने। किसने दिया? आपका दमित्री मेंडलीफ ने। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जनित रोग नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य है जो आपका जनित रोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। कौन सा नहीं है? आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो फ्रेंड्स आपका एक ध्रुवीय अणु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जल। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका जल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए परमाणुकता के संदर्भ में ऑर्गन निम्न होता है। तो परमाणुकता के संदर्भ में जो आपका ऑर्गन है वो क्या होता है? तो ये आपका होता है एक परमाणुक। क्या होता है? आपका एक परमाणुक। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए
द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रणोद को किसमें विभाजित किया जाता है? तो ये आपको विभाजित किया जाता है क्षेत्रफल में। किसमें विभाजित किया जाता है आपका? क्षेत्रफल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपका जो इकोलॉजी का जो संबंध है वो किससे है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स शरीर संरचना, यानी कि शरीर संरचना और वातावरण, ठीक है? और इकोलॉजी के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? तो आपका हो जाएगा देखिए आपके जो केंचुए हैं, ये आपका इकोलॉजी के अंदर ये आपके आते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन-सी धातु सबसे भारी होती है? तो फ्रेंड्स सबसे भारी धातु कौन-सी होती है? तो ये आपकी कौन-सी हो जाएगी? सोना। कौन-सी हो जाएगी आपकी? सोना, ठीक है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्न में से कौन-सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो फ्रेंड्स हमारा कौन-सा तत्व हो जाएगा जो हमारा क्या है एकल परमाणु इकाई? तो कौन-सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये आपका हो जाएगा सोना। कौन-सा हो जाएगा आपका? गोल्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए। हम आपसे नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।